अमेरिका ने रूस के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है जिसका सीधा असर भारत और चीन पर पड़ सकता है। जी हां, अमेरिकी सेनेट ने रूस और उसके सबसे बड़े पेट्रोलियम खरीदारों पर शिकंजा कसने वाले एक बेहद सख्त बिल को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। सेनेट में इस बिल के पक्ष में 86 वोट पड़े, जबकि 11 सेनेटरों ने इसका विरोध किया। लेकिन सवाल अब यही है कि इस बिल में ऐसा क्या है जिससे भारत और चीन जैसे देशों पर भी दबाव बढ़ सकता है। आपको बता दें कि इस कानून का नया नाम रखा गया है लिंसनी-ओग्राम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति मिल सकती है जो रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदते हैं। वहीं फिलहाल रूस की ऊर्जा का सबसे बड़ा बाजार माने जाने वाले देशों में चीन और भारत प्रमुख है। इनके अलावा अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया का भी नाम टॉप पर खरीदारों में शामिल किया गया है। यानी अगर ये बिल कानून बनता है तो रूस से सस्ती ऊर्जा खरीदने वाले देशों को अमेरिका के साथ व्यापार के मोर्चे पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और कहानी सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। बिल में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया है। इसके तहत ईरान सेक्शन एक्ट ऑफ 1996 की अवधि को बढ़ाकर 2031 तक करने का प्रस्ताव है। जी हाँ, ये कानून उन कंपनियों पर कार्रवाई का रास्ता खुलता है जो ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करती है। वहीं इस पूरा अभियान के पीछे रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैम एंड डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल प्रमुख चेहरों के तौर पर सामने आए थे। ग्राहम की अचानक मौत के बाद इस बिल को लेकर राजनीतिक समर्थन और तेज हो गया। उनकी बहन डार्लिन ग्राम, जिन्हें उनकी सीट पर नियुक्त किया गया, उन्होंने कहा कि ये कानून रूस की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाले देशों के सामने एक सीधा विकल्प रखता है, अमेरिका के साथ व्यापार या सस्ती ऊर्जा। वहीं बिल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूसी अधिकारियों, ओलिगार्क्स और वित्तीय संस्थानों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। वहीं आपको बता दें कि सीनेट में वोटिंग के बाद ब्लूमेंथल ने कहा कि ग्राहक को इस कदम पर गर्व होता। उनके मुताबिक ये प्रतिबंध और टैरिफ उन लोगों पर दबाव डालेगा जो यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर ही इस बिल को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। जी हाँ, कुछ डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि ये कानून राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ लगाने की बहुत व्यापक शक्तियां दे सकता है। वहीं कांग्रेस सदस्यों ग्रेगरी मिक्स और डॉन बेयर ने चेतावनी दी है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल रूस को जवाबदेह ठहराने के बजाय व्यापक ट्रेड वॉर के लिए किया जा सकता है। उनका दावा है कि आखिरकार इसकी कीमत अमेरिकी उपभोक्ताओं और कारोबारियों को चुकानी पड़ सकती है। वहीं अब अगली नजर अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर है। सीनेट में मंजूरी मिलने के बाद ये बिल वहां जाएगा जब सदन 31 अगस्त को दोबारा बैठेगा। अगर हाउस भी इसे मंजूरी देता है और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों के लिए अमेरिका के साथ व्यापार का समीकरण तेजी से बदल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत और चीन रूसी ऊर्जा खरीदना जारी रखेंगे या अमेरिकी 100% टैरिफ का दबाव उनकी रणनीति बदल देगा। आने वाले दिनों में इस बिल पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रहेगी कि फैसला क्या आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।